आप कह रहे हैं कि किसी के साथ ईगो का इशू शुरू हो जाएगा या किसी इशू पर इख्तलाफ शुरू हो जाएगा। ये मैं सोमवार को शुरू हो और मैं आपको एज एस्ट्रोलॉजर ये बता दूं, ये ज़ोल अतारत की बहुत बुरी नज़र कायम हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और प्लैनेट्स की नकलो हरकत पर बात हो रही है। जनाब, बारी है सेजिटेरियस कौसी हजरात, लोग आपकी मदद करने को तैयार हैं। मुझे ऐसा लगता है आप कुछ चीज़ भूले हुए हैं। आप अपने पुराने राब्तों को याद करें, पैगामात पुरानों को याद करें और आप जो हैं आपके किसी पुरानी चीज़ को जो ज़ाया हो चुकी है, आप भूल चुके हैं, उसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये जो भूली हुई चीज़ है इसका आपको पता लगना चाहिए, वरना आपका नुकसान होने का ख़तरा है। फैमिली का कोई शख्स आपकी हमायत करता नज़र आ रहा है, इससे आप बहुत खुश हो जाएंगे और वो फैमिली का जो शख्स है और आप दोनों बड़े खुश नज़र आते हैं। लेकिन जो फैमिली के दूसरे अफराद हैं वो इसको पसंद नहीं कर रहे और आप जो तब्दीली लाना चाहते हैं लाएं, लेकिन इसके लिए चैलेंज सामने खड़े हैं। आपको इन चैलेंज से निपटना पड़ेगा, ये भी ज़हन में रख लें। मैं जद्दी की तरफ आता हूँ। कैप्रिकॉर्न, आपकी ज़िंदगी में जद्दी हज़रात बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है और आपकी ज़िंदगी में नया दौर शुरू हो चुका है। आप बुध और जुमरात के दिन अपने मामलात को अच्छी तरह सोच समझ कर कदम उठाएं। बहुत सोच समझ कर कदम उठाएं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस बात को आप ज़हन नशीन कर लें। आप माली मामलात के लिए बड़े संजीदा हो रहे हैं और आपने कोई नया मंसूबा बनाया है, उस मंसूबे की वजह से आपको सोने की कान नज़र आ रही है और आप इस सोने की कान को इस्तेमाल करने से पहले किसी माहिराना रहनुमाई की ज़रूरत है, वरना आप इन मामलात में मज़ीद उलझ सकते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि मेरे महबूब कायद मियां नवाज शरीफ को सोने की कान कहीं नज़र आ गई है। बल्कि जो सर मैंने प्लानट, मुझे नहीं पता आपके महबूब हैं या आपके दुश्मन हैं, मेरे जो कोई प्लानट नज़र आ रहे हैं वो मैंने कह दिया है और ये मैंने जद्दी के बारे में कहा है, कैप्रिकॉर्न के बारे में कहा है। तो कैप्रिकॉर्न को सोने की कान नज़र आ गई है फिर और वो इस कान करने में हिम्मत से बड़े आगे जोश खरोश से अगर आगे आ रहे हैं। वो तो मैंने देखा अभी बीमार लग ही नहीं रहे और माली मामलात में बड़े संजीदा हो चुके हैं। वो तो खुद कान नहीं कर सकते हैं अगर सोने की कान हो तो। और 26 अप्रैल को आपका सफ़र नज़र आ रहा है। 26 अप्रैल को, इसका मतलब पाकिस्तान आ रहे हैं। मेरे ख्याल में उम्रा करना है, सफ़र नज़र आ रहा है या आप सफ़र के इंतजामात करते नज़र आ रहे हैं। हो सकता है उम्रा करने चले जाएं। तो यूँ जनाब आपकी ज़िंदगी में ये नया दौर शुरू हो चुका है। सोने की कान नज़र आ चुकी है, सफ़र के मामलात इंतजामात आप कर रहे हैं। तो बड़े हैं ना, वापस भी तो आने हैं पैसे, उसी तो तरह आएंगे। यूँ आपका हफ्ता गुजरता नज़र आ रहा है। रोमानी मामलात को थोड़ी सी तवज्जो दें। लो दसो, एक ही गल है। दलवी हजरात आए जी, एक्वेरियस, आप बताइए। आप किसी चीज़ की तामीर कर रहे हैं, घर है या कोई ऑफिस है या जो भी है, उसमें आप दिलचस्पी आपकी बढ़ जाएगी और जो कोई बाकी मांदा काम रह गया आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं और ख़त्म करने के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत होगी और आप वो खर्च करेंगे। कहीं से आएंगे तो खर्च करेंगे ना, आ भी रहे हैं पैसे। नहीं, और आप घर वालों को एहसास दिलाएं कि वो बचत का सोचें, वो मुश्किल है आई गेस। खर्च की तरफ ये जो रुझान है उनसे बचाएं, उनको तरगीब दें कि बचत की तरफ आएं। उसके बाद आपके जो रवानी ख़यालात हैं उनमें भी कोई तब्दीली आ रही है, आप तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं। शराकत कारी में भी कोई आपकी दिलचस्पी बढ़ रही है। काम के लिहाज से आप पर दबाव है, इसका जिक्र करें, इसका कोई हल सोचें। उसके बाद आप इस हफ्ता के शुरू में सोमवार मंगल को
आपका किसी शख्स के साथ कोई उलझने की कोई उलझन नज़र आ रही है, कोई मुकाबला नज़र आ रहा है, कोई मुसाबकत नज़र आ रही है, उस सिलसिले में आपको लचक पैदा करनी पड़ेगी पूरा हफ्ता। हफ्ते के आखिर में जाकर आपके तलकात जो हैं फिर पहली सूरत जो है या बहाल हो रहे हैं। अब मैं आता हूँ। नहीं, एक सेकंड ज़रा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। आप कह रहे हैं कि किसी के साथ ईगो का इशू शुरू हो जाएगा या किसी इशू पर इख्तलाफ शुरू हो जाएगा। ये मैं सोमवार को शुरू हो, और मैं आपको एज एस्ट्रोलॉजर ये बता दूँ, ये ज़ोल अतारत की बहुत बुरी नज़र कायम हो रही है। अच्छा, जब ज़ोल और अतारत की बुरी नज़र कायम हो तो डिप्रेशन आता है और ज़हनी तौर पर आदमी सोचने लग जाता है और इस किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसलिए हजूर मैंने ये लिखा है, और आप मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। कहीं आप तो क्वेरियन तो नहीं? नहीं आओ, पूरे पाकिस्तान को पता है कि आप दोनों क्वेरियन हैं। चलें जी, वेल कुछ नहीं। अगला सितारा पाइसेस। पाइसेस। मैं पैसे की तरफ आता हूँ। बाल जो करें मुझे समझाया करें। ठीक है। 24 अप्रैल को आप किसी आम मनसूबों पर काम करते नज़र आ रहे हैं। आप में एक अजीब बात आपके जहन में सवार है, मैं हैरान हूँ कि आपको कैसे कहूँ। आप ये चाहते हैं कि मैं पूरी दुनिया पर छा जाऊँ, क्या ये मुमकिन है? लेकिन आप इस किस्म की ज़हनी कफ़ी से गुजर रहे हैं। आपकी जो तख्लीती सलीक़े हैं उनसे पॉजिटिव काम लें और अपना काम ख़त्म करें। शराकती तब्दीली भी नज़र आ रही है और उसको कुछ थोड़ा सा वक्त लें और इस शराकती तब्दीली के बारे में मज़ीद सोचें। कोई शख्स आपको बहुत चाहता है और आपसे तलकात पैदा करके बड़ी खुशी महसूस कर रहा है। गुड। 24 अप्रैल को ज़ोल अतारत की नज़र से आप दूसरों के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। नज़र यह आता है कि मुदाखलत करेंगे तो वो रद्द अमल करेंगे, तो आप बेहतर है आप बच जाइए, अपने काम से काम रखें। अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। प्रोफेसर साहब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन मैं खुश हूँ कि थोड़ा सा टाइम हमारे पास बच गया है। तो इन 1-2 मिनट्स में मैं चाह रहा था कि ज़रा फिर हम, क्योंकि सियासत जो इस वक्त पाकिस्तान की है ना, आपने बता तो दिया किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा किसकी कम, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे मामलात जो हैं किसी तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि लाहौर के जलसे में जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया, उन्होंने अब रिस्ट्रेन शो किया, लेकिन लोगों से कहा कि आप मेरी कॉल के लिए तैयार रहें, और इधर ये पैगाम दिया कि आप अपनी तस्हीह कर लें जो गलती आपने की है। ये कोई इस तरह का आपको लगता है कोई कन्फ्रंटेशन, कोई तसादम पाकिस्तान? बिल्कुल, दैट इज़ वेरी मच देयर टिल 5 मई। अच्छा, और इसकी जो बेरिंग है, ये इसका जो बोझ है या इसके जो गिरफ्त या पकड़ है, वो मुझे लगता है हमारे चीफ साहब को इसे निपटना पड़ेगा। अच्छा, उनको आना पड़ेगा इसमें। हाँ, कोई कन्फ्लिक्ट, इख्तलाफ, वो उनको इस सिलसिले में इस सूरत हाल से निपटना पड़ेगा। बॉर्डर्स पर हमारी सूरत हाल ठीक है इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ? ये अगस्त में मुझे नज़र आता है कि कोई टेंशन आ रही है। अगस्त में? जी। उससे पहले ठीक है? नहीं, उससे पहले तो टेंशन, पैसिव टेंशन इज ऑलरेडी देयर। कोई महंगाई में कमी की कोई बात हो सकती है? महंगाई में कमी नहीं होगी, ये ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। ये इन लोगों का जो आए हैं या जो गए हैं, ये सब गलत ख्याल है, इनका खाम ख्याली है। अच्छा, वो सारे मामलात की जड़ नीचे से जब तक नहीं निकलेगी, ये कब तक मामला ठीक हो सकता है? वो हमारे हालात ऐसा ठीक करने वाला अभी तक कोई है ही नहीं। जो करता है उसको करने नहीं देते, उसको निकाल देते। तो यूँ सिलसिला ये दराज होता चला जा रहा है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर गनी जावेद की, उससे पहले शाहीन शहबाज साहब की भी बात। अल्लाह ताला हम पर रहम करे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग बहुत मायूस हैं। प्लैनेट्स की जो नज़र है उसमें प्रोफेसर बताते हैं ज़ोहल का असर है। हालात इस तरह से हैं कि लोगों के दिल कटे हुए हैं, और जो नज़रें आ रही हैं, चीज़ें सामने जो हमें मिलता है, जो देखने को मिलता है, वो लोग जिन पर इतने इतने बड़े करप्शन के चार्जेस और अभी तक वो अदालतों में केसेस भुगत रहे हैं, अब वो फ़ैसला साजी में आ गए हैं। तो क्या वो फ़ैसला करेंगे? सबसे पहले तो अपने आप को रिलीफ देंगे, जैसे आज 3000 अफराद
ECL से उन्होंने कहा जी सिस्टम बना दिया, वो निकल जाएंगे। ये तो हर वो पाकिस्तानी जो यहाँ पर आइन और कानून की अमलदारी चाहता है वो आज परेशान है और सोच रहा है कि आने वाला वक्त कैसे होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।